जी राधे राधे गुरु जी। जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरु जी। आज यहाँ पे एक मेरी मतलब हम लोग साथ में आए हैं, 2-4 लोग, तो एक लड़की मिली। वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना। और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फ़ोन वो निकाल ली और निकाल के रख ली अपने पर्स में। मैंने बोला फ़ोन मेरा नहीं है, चार्ज में लगाने के लिए खोजा। बोली मैं नहीं ली हूँ। बहुत पूछी, नहीं बोली। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फ़ोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों की? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों ऐसे से हुआ दूर ना, रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, इससे पहले भी परदेश बहुत में लोगों को ऐसी मैंने चल भलाई बहुत करती सारे हूँ। चोर, कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की। पता है आपको? जी कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, क्योंकि बच्चों पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता ना, संदेह। छोटे छोटे बच्चे। तो एक छोटी सी लड़की थी यहाँ, वो यहाँ पे ना चोरी करती पकड़ी गई। उसको बताया क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले पापा ने सिखाया है, पापा ऐसा कराते हैं। तो ऐसे ही है, परदेश आओ तो थोड़ा सावधान रहो, अपना सामान अपने बच्चों को संभालो, और ये गलती आपकी ही मानी जाएगी। किसी को भी अपना क्यों, इसलिए कहता हूँ मैं भगवान उसे को अपना अपना। बहन मान लिया। मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है। एक घंटे में विश्वास किसी कर लिया एक मैंने घंटे उसे। में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा माने है। हैं गुरुजी, माने हैं। बस भगवान को ही मान अपना लिए। मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? गुरुजी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये, और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए, वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं है। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं, और आप भी मनुष्य हैं। जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं, पर वो आजकल नशे के अंदर में, अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुनकर के बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे।
तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, कि इस एज के अंदर में सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। सही है। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोए। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है, यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट है। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरु जी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊंगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है और मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतज़ार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं। और ये जो जीवन है अब मैं आपका समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता है, कोई वृंदावन चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों, और पैसे कमाएं, और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरुजी, और इंतज़ार करूँगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। उसमें मैं मतलब आपसे इतनी इंस्पिरेशन हुई हूँ कि मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ तो ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन 1-1.5 महीने से जब मैंने अभी छुट्टियाँ ली तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाते हैं जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। 27 मोती की सुमरणी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये 4 बार जपो, 27 चौके 108, 4 बार करो तो 108 होता है। अच्छा। ये यदि आप बड़ी नहीं रख सकते तो छोटी रख सकते हैं। अच्छा। तो इसको 4 बार करेंगे तो 1 माला हो जाएगी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ये 4 बार करने से 1 माला होती है। अच्छा। और वैसे 108 वाली 1 बार, 108 वाली 1 माला। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जो माता पिता होते हैं उनकी पैतृक जो पूजा होती है उसमें बोलते हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही पूजा कर सकता है, बीच का नहीं कर सकता। ऐसा क्या होता है? नहीं करता है, कुल देवता होते हैं। हाँ, जो कुल देवता। कुल देवियाँ
सबके कुल देवी देव, जैसे एक भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, हाँ जी। तो जब चारों का अलग अलग होंगे, न्यारे होंगे, हाँ चूल्हा चक्की अलग होगी, जी। तो फिर वो अपने अपने घर पे सब लोग कुल देवताओं की भी स्थापना करते हैं। जैसे मेरे फिर देवर चारों, हैं, हाँ, तो तो सबको वो करना मतलब चाहिए। वो नहीं, अभी जैसे वो छोटे हैं ना, तो वो पूजा करने में मतलब बहुत अपने आप को एकदम वो गर्व महसूस करते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं ही करूँगा। कभी कभी मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि काश हम होते तो हम कर सकते थे। कोई बात नहीं, कोई भी कर लो पूजा, परिवार का 4 हो 3 हो, तीनों में कोई एक करो, छोटा कर ले कोई बात नहीं, बड़ा प्रसाद फिर सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अच्छा तो प्रसाद तो खाते हैं ना जी। काय का प्रसाद लगता है आपके यहाँ? पूड़ी सब्जी लड्डू, लड्डू होते हैं 5। पूड़ी देसी घी की होती है, हाँ जी, पूड़ी है ना? पुआ। और मीठा होता है, गुड़ होता है और नारियल होता है, ऐसा लड्डू सबका होते हैं अलग बूंदी के। हाँ ठीक है, मीठा होता है, ठीक है। सबका अलग अलग विधान होगा, ठीक है। तो वो प्रसाद सबको खाना होता है जी गुरु भोग जी। लगा के। राधे राधे महाराज जी, जी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ आप। बोलो। हर गली फूलों से सजा रखिए, हर गली फूलों से सजा रखिए, हर हवा से शर्त लगा रखिए, जाने किस गली से गुजरे आप, आपके लिए हमने दिल की कली फूलों से सजा रखी है, दिल की कली फूलों से सजा रखी। राधे राधे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी, हमें ब्रजवास कब होगा? तो आप तो हैं ब्रज में ही तो हैं। अब भी ब्रज में ना, गुजरात से आए हैं महाराज जी। आप जहाँ हैं वहाँ रह के भी अपने मन को भगवान में लगाएं, धाम में लगाएं, तो वो ब्रजवास ही माना जाएगा। आप आ जाएं ये ठीक है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन यदि धाम वृंदावन में है, भगवान के चरणों में है, तो ब्रजवास ही माना जाता है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनते रहिए बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं भांडुप मुंबई से आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूँ महाराज जी। खुश रहिए। कोई सेवा हमारे लायक? बस हाथ जोड़ से आपकी यही प्रार्थना, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहिए। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज तक आपको टीवी और मोबाइल में ही देख रहे थे, आज सामने देख के बहुत खुश हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। जी मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आँखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की, तो भी मेरे आँखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है।